सुबह का समय था। जंगल का मध्य भाग। सभी पक्षी अपने घोंसले साफ कर रहे हैं और दाना जमा कर रहे हैं। चारों ओर उत्सव का माहौल रहे। जंगल में दीपावली आने वाली थी। चारों ओर साफ सफाई और मिठाई की मीठी गंध थी। सभी पक्षी खुश थे, सिवाय कुछ के जो सिर्फ दूसरों का काम बिगाड़ना जानते थे। फूलन और माया मिलकर एक बड़ा मिट्टी का दिया साफ कर रही हैं। माया घबराते हुए कहती है, फूलन, तुम्हें नहीं लगता कि ये दिया बहुत बड़ा है? अगर ये जलते जलते गिर गया तो? मैं तो कहती हूँ एक छोटी माचिस ही ठीक है। फूलन मुस्कुराते हुए कहती है, अरे माया, इतना डरो मत। दिवाली डर का नहीं, रोशनी का त्योहार है और ये बड़ा दिया हमारी आशा की रोशनी का प्रतीक बनेगा। अचानक एक हरी परछाई तेजी से आती है और उनके साफ किए हुए दिए पर धूल कीचड़ का एक ढेला फेंक देती है। माया चिल्लाते हुए कहती है, ओह, मेरा दिया! कौन है ये? हरिया तोता पास के पेड़ पर बैठा हंस रहा है और कहता है, क्या हुआ? साफ सफाई चल रही थी, मैं तो बस नेचर का टच दे रहा था। अब ये और भी ऑर्गेनिक लगेगा। फूलन गुस्से से कहती है, हरिया, तुम ये सब क्यों करते हो? तुम सबकी मेहनत क्यों खराब करते हो? हरिया कहता है, क्योंकि मजा आता है। तुम सब छोटे मोटे दियों में खुश हो, असली मजा तो ताकत में है। हरिया उड़ जाता है। उसी समय दूर एक बरगद के पेड़ पर पंडित जी कबूतर शांत बैठे हैं। उनके पास एक पुरानी सी चमकीली वस्तु रखी है। हरिया की बातें सिर्फ शरारत नहीं थी, उनमें एक लालच छिपा था। एक ऐसा लालच जो उसे जंगल के सबसे खतरनाक पक्षी चील के पास खींच रहा था। इधर कौवा घर आते ही अपनी पत्नी से जोर से हाँफते हुए कहता है, अजी, सुनती हो? मैंने कहा था मुझे मिठाई के पास मत ले जाना। देखो, मेरे पंख पर गुलाब जामुन की चाशनी लग गई है, अब चींटियां काटेंगी। उसकी पत्नी झल्लाते हुए कहती है, चुप रहो, तुम हमेशा ड्रामा करते हो। अगर तुम सिर्फ उड़ने की जगह काम में हाथ बटाते तो ऐसा नहीं होता। अब जल्दी से जाकर सूखे पत्ते लेकर आओ, रात को ठंड बढ़ेगी। कौवा धीमी आवाज में कहता है, ठीक है, सूखे पत्ते, क्यों ना मैं बस थोड़ी देर गपशप कर लूं। वह फिर उड़ने लगता है। कौवा उड़ते हुए उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां पंडित जी कबूतर बैठे हैं। वह देखता है कि कबूतर के पास रखी चीज चमक रही है। कौवा फुसफुसाते हुए कहता है, पंडित जी, ये क्या है? क्या ये कोई जादुई लड्डू है? क्या मैं इसे खा सकता हूँ? पंडित जी दयालु आवाज में कहते हैं, शांत वत्स, ये कोई लड्डू नहीं है, ये उड़ता हुआ दिया है। ये सदियों पहले ईमानदारी से बनाया गया था। इसकी रोशनी में जो भी जंगल रहेगा उसे कभी अंधेरा नहीं छुएगा। कौवा आंखें फाड़कर कहता है, उड़ता हुआ दिया? मतलब सोने का दिया? वाह, मैं अपनी पत्नी को बताऊंगा। कौवा तेजी से उड़ जाता है। पंडित जी उदास होकर नीचे देखते हैं। पंडित जी कहते हैं, ओह, मैंने ये बात किसी लालची कान तक पहुंचने से पहले छिपानी चाहिए थी। ये सब कुछ हरिया तोता झाड़ियों में छिपा हुआ सुन लेता है। उसके चेहरे पर लालच भरी मुस्कान आ जाती है। चील का घोंसला। चीलनी अपने घोंसले की सफाई कर रही है। लालच की बात जंगल में आग की तरह फैलती है और जहाँ लालच हो वहाँ चील का पहुँचना निश्चित था। हरिया तोता चील के पास आता है। हरिया चापलूसी करते हुए कहता है, महाराज चील, मैंने आपके लिए एक टिप ढूंढी है, एक उड़ता हुआ दिया। अगर वो आपको मिल जाए तो आप जंगल के हमेशा के लिए राजा बन जाएंगे। हमेशा रोशनी, हमेशा ताकत। चील गहरी गुर्राती हुई आवाज में कहता है, क्या बकवास है, उड़ता हुआ दिया कौवे की कहानी होगी। हरिया कहता है, नहीं महाराज, मैंने खुद सुना है। पंडित जी सबूतर के पास है। मैंने एक डरपोक कौवे को ये बात सुनते हुए देखा था। हमें उसे चुराना होगा। चीलनी डरते हुए फुसफुसाती है, पर आज दिवाली की रात है। अगर हमने चोरी की तो ये अच्छा नहीं होगा। चील गुस्से से कहता है, चुप रहो, शक्ति ही सबसे बड़ी दीपावली है। हरिया, तुम जाकर उस कौवे को ढूंढो, वो दिया कहाँ है। और हाँ, अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हारा क्या होगा ये तुम जानते हो। हरिया डरकर उड़ जाता है। इधर फूलन और माया दिया जलाने की तैयारी कर रही हैं। वे उस उड़ते हुए दिए के बारे में बिल्कुल अनजान अपनी दुनिया में मस्त थीं। माया कहती है, फूलन, मुझे बहुत डर लग रहा है। चील आजकल बहुत घूम रहा है। क्या हमें थोड़ा और दाना छिपा लेना चाहिए? फूलन कहती है,
डरना बंद करो माया, आज रात मैं एक खास दिया जलाऊंगी, एक ऐसा दिया जो हमारे अंदर की हिम्मत को दर्शाएगा। अचानक कौवा चिल्लाता हुआ आता है। उसकी आंखें डरी हुई हैं, पर वह बहुत उत्साहित है। कौवा घबराते हुए कहता है, फूलन, माया, मैंने सोने का दिया देखा है। वो उड़ता है, पंडित जी के पास है। हमें उसे चील के हाथ लगने से पहले, मतलब खाना होगा। कौवे की पत्नी पीछे से आती है और कौवे के सिर पर हल्का सा मारती है और कहती है, क्या बकवास कर रहे हो? खाना होगा? तुम सिर्फ खाने के बारे में सोचते हो। फूलन, सुनो, ये बात पूरे जंगल में फैल गई है। चील जरूर उस दिए को ढूंढ रहा होगा। फूलन कुछ देर सोचती है और कहती है, सोने का दिया? नहीं, पंडित जी ऐसी कोई लालच वाली चीज नहीं रखेंगे। जरूर इसमें कोई रहस्य है। हमें पंडित जी से मिलना होगा, जल्दी। वे सब पंडित जी के पास जाने के लिए तैयार होते हैं। पंडित जी कबूतर के पेड़ के चारों ओर अंधेरा है। पंडित जी की आंखों में चमक है। पंडित जी का पेड़ अब खतरे में था। चील, हरिया और उनका लालच सब एक साथ उस ओर बढ़ रहे थे। फूलन, माया, कौवा और उसकी पत्नी पंडित जी के पास पहुंचते हैं। कौवा हंसते हुए कहता है, सुरो, तुम उस दिए को संभालना, मैं चील से निपट लूंगा। हाँ, मैं कौवा, जंगल का रक्षक, बस तुम मुझे थोड़ा सा लड्डू दे देना। उसकी पत्नी गुस्से से कौवे को घूरती और कहती है, अगर तुम चील के सामने गए तो वह तुम्हें रात के खाने में खा जाएगा। चुपचाप बैठो। फूलन पंडित जी से कहती है, पंडित जी, क्या ये सच है? क्या आपके पास कोई उड़ता हुआ दिया है? पंडित जी गंभीरता से कहते हैं, हाँ फूलन, पर वो सोना नहीं है, वो अद्वितीय है, क्योंकि वो कभी बुझता नहीं। अचानक एक जोरदार हवा चलती है और चील हरिया के साथ वहां आ जाता है। चील दहाड़ते हुए कहता है, कबूतर, मुझे वो दिया दो, मैं इस जंगल का असली राजा बनूंगा। हरिया ने मुझे बताया कि तुम उसे छिपा रहे हो। हरिया कहता है, हाँ, मैंने देखा है, वो चमक रहा था। चील सीधे पंडित जी की ओर झपटता है और वो चमकीली वस्तु छीन लेता है। चील चीलनी को दिखाते हुए कहता है, देखो, ये रहा, ये मेरा है, मैं अब सबसे शक्तिशाली हूँ। चील खुशी से झूम उठता है और अचानक से चमकती हुई वस्तु जमीन पर गिर जाती है और वह वस्तु टूट जाती है। वह सिर्फ एक पुराना रंगीन कांच का टुकड़ा था जो चांद की रोशनी में चमक रहा था। चील हैरान होकर गुस्से से पूछता है, ये क्या है? ये तो सिर्फ टूटा हुआ कांच है। पंडित जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुमने देखा चील, मैंने कहा था ये अद्वितीय है, पर मैंने ये कभी नहीं कहा कि यह सोने का है। असली उड़ता हुआ दिया तो तुम सबके पास है। फूलन कंफ्यूज्ड होकर पूछती है, हमारे पास? पंडित जी कहते हैं, हाँ, दीपावली का अर्थ है दियों की पंक्ति। जब तुम सब अपनी छोटी छोटी आशाएं, दया और एकता के दिए एक साथ जलाते हो तो वो किसी भी सोने के दिए से ज्यादा शक्तिशाली होता है। वही असली उड़ता हुआ दिया है जो हर अंधेरे को पार कर जाता है। चील शर्मिंदा होकर नीचे देखता है। हरिया भी चुप हो जाता है। कौवा अचानक उछलकर कहता है, हाँ, मतलब हमें सोना नहीं मिला, पर हमें एक अच्छी बात पता चली, मतलब हमें लड्डू तो मिलेगा ना। उसकी पत्नी प्यार से हंसती है और कौवे को गले लगाती है। हाँ मेरे लालची कौवे, आज सबसे बड़ा दिया तुम्हारे पास है, खुशी का दिया। पक्षी एक साथ खड़े हैं। फूलन और माया ने अपना बड़ा दिया जला लिया है। चारों ओर रोशनी है। कौवा मिठाई खा रहा है। उस रात जंगल ने सीखा कि लालच का अंधेरा हमेशा दया की छोटी सी रोशनी से हार जाता है। असली दीपावली बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि सबके दिलों की ईमानदारी और दोस्ती में छिपी थी। उड़ता हुआ दिया तो बस एक बहाना था ताकि सब एक साथ आ सके। फूलन माया से कहती है, देखो माया, हमारा दिया सबसे तेज जल रहा है, क्योंकि इसमें डर नहीं बल्कि प्यार भरा है। माया खुशी से कहती है, तुम सही कह रही हो फूलन, शुभ दीपावली। कौवा कहता है, हाँ, रोशनी, दावत और कोई चील नहीं, परफेक्ट दिवाली। अच्छा सुनो, अब घर चलते हैं। असली दीपावली का प्रकाश उस एकता और निस्वार्थता में है जो हम दूसरों को देते हैं। लालच और अहंकार कांच के टुकड़ों की तरह होते हैं, जबकि सच्चा प्यार और दया ही वह रोशनी है जो कभी नहीं बुझती।